ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार मित्रों। आज जो मैं विषय लेके आया हूँ वार्तालाप के लिए आपके पास आपके साथ, वो है प्रगति की गति को क्षति न पहुंचाए। प्रगति के गति को क्षति न पहुंचाए। पहले महादेव माँ शक्ति से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ अन्नपूर्णा, हे प्रभु भोले भंडारी, सभी के घरों में सुख संपत्ति समृद्धि प्रदान करे। सभी के कष्ट हो, दुख हो, दरिद्र हो। हे माँ अन्नपूर्णा, सभी की रसोई में बरकत हो और भंडारे भर के रहो। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज ये विषय है प्रगति की गति। हम प्रतिदिन बढ़ते हैं, हमारी आयु प्रतिदिन बढ़ती है, घटती नहीं है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हर एक नया सूर्य उदय हमारे लिए एक दिन जीवन काल का कम कर देता है और वो जीवन के लिए हमें उसी वक्त पे निर्भर रहना पड़ता है। हम सभी का जीवन काल का एक दिन कम हो जाता है, हमारा ईश्वर के पास जाने की गति बढ़ती है। आज हम कई जगह पे देखते हैं, हम कई विषय में देखते हैं कि हमें ईश्वर हमारे हिसाब से सब कुछ प्रदान करता है। उसने हर इंसान के लिए जो निश्चित किया है वो उसको देता ही देता है। ना उससे अधिक प्राप्त होता है, ना उससे कम प्राप्त होता है। कम उसे हमारी सोच के हिसाब से कम लगता है, लेकिन ईश्वर के हिसाब से वो एकदम नाप तोल के सही देता है। हमें हमारी संतुष्टि है या नहीं है, उससे ईश्वर को कोई लेना देना नहीं। वो आपको यही समझाता है कि भाई संतुष्ट रहना सीखो। और ये असंतुष्टि ही प्रगति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, रुकावट है चट्टान की तरह। इसी का मेरा कहने का और समझाने का कार्य है कि प्रगति की गति में अवरोध मत पैदा करो, प्रगति की गति को क्षति न पहुंचाओ। हम जो क्षति पहुंचाते हैं इसी कारण पहुंचाते हैं कि हमारी जो मानसिक संतुष्टि हमें नहीं प्राप्त है। अगर मुझे कुछ प्राप्त हुआ है, क्या मैं उसी के अंदर अपने जीवन यापन कर सकता हूँ कि मैं अपनी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ? हम सबकी अभिलाषाएं होती है कि हमें क्या क्या नहीं चाहिए, जबकि हमारी जीवन काल में हमारे जीवन की जरूरतें इतनी ईश्वर ने सीमित की है। उसने हमें यही ईश्वर ने ज्ञान दिया है, यही समझाया है कि आवश्यकता के अनुसार खान पान होना चाहिए। जितना शरीर को आवश्यक है उतना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। अत्यधिक भोजन ग्रहण करना भी हमारे शरीर की बनावट को बिगाड़ देता है, जिसे मोटापा कहते हैं। आप कई लोगों को देखेंगे कि वो खाने पे खाते रहते हैं। मैं क्या, वो खाने पे खाते रहते हैं, खाना स्वाद लेते हैं
उसके बाद खाना खाते हैं। पहले चखते हैं फिर खाते हैं। अब उसके दरमियान वो कितना कुछ खा जाते हैं कोई नहीं जानता। उनका मुख चलता ही रहता है। जब शरीर अत्यधिक बढ़ जाता है तो हमारे शरीर की भी एक सीमा है, परिधि है, एक लिमिट है। आज मैं किसी और को तो नहीं कहूंगा, दोस्तों किसी के पर मैं लाछल्य में अपने ऊपर ही लेता हूँ। मेरा भी वजन एक बार 115 किलो चला गया, किंतु कभी मैं बैठता था तो मेरे को हार्ट पे मेरे हैवीनेस भारी लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने बोझ डाल दिया हो। और नॉर्मली बैठे हुए शरीर को नहीं लगता था, लेकिन शरीर अपने आप को कोई मोटा कहेगा, अपने आप को कोई भारी कहेगा? नहीं कहता। मैं भी नहीं कहता था। मैं भी खाया खाया, ये खाया वो खाया, सब चलता था। लेकिन जब समझ आया, जब रोगों ने सताया, जब डॉक्टर ने रुलाया कि भैया आप तो जाने का मौका आया, तो फिर क्यों चिल्लाया? तो फिर वही किया। डॉक्टर को जोड़े हाथ, चुपचाप निकले बाहर और अपने शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश की और नियंत्रित हुआ। मतलब आज इतना नियंत्रित हुआ, आज मेरा वजन 115 किलो से 80 किलो है। मैंने अपने शरीर का जो रोगग्रस्त शरीर बन रहा था, तो उसको मैंने रोका, उस चीज को रोका। शरीर की प्रगति को नहीं रोका, आयु की प्रगति को नहीं रोका, रोगों की प्रति, रोगों को जो रोग होने की कोशिश हो रही थी। हार्ट पे प्रेशर आ रहा था, ब्लड प्रेशर मेरा 180 90 200 तक चला जाता, 210 चला जाता था, नीचे का 110 तक चला जाता था। 2 बार हॉस्पिटल जाने पे, एक बार जाने पे भी मेरे को ये जब सब चीजें आई, तो फिर मैंने वजन कम किया। मैंने उस पे उसकी शरीर फैलने की प्रगति को रोका। जीवा के स्वाद की ऊपर मैंने अंकुश लगाया। तो आज की तारीख में 80 किलो वजन पे पहुंच गया। आज मेरे पास 30 की कमर हो गई है मेरी। 38 से 30 तक पहुंच गया। 38 के 40 तक पहनता पैंट है, आज 30 तक पहुंच गया। तो मतलब यही कहने का अभिप्राय है, हमारे हाथ में सब कुछ ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, किंतु हम उसको सही नियमित नहीं करते। आप उस चीज से संभल के ये कर लेते हैं कि हम अपने आप को रोक के, अपने आप को जीवा को संतुलित करके, भोजन पे नियंत्रण करके, हम अपनी इस जो रोगों के प्रति जागरूकता नहीं फैलती कि हमारे पर रोग इतना सताते हैं, तो हम बाद में पछताते हैं, तो पहले नियंत्रण नहीं करते। और आयु की जो प्रगति हो रही है उसमें अवरोध पैदा करते हैं, रोग पैदा करते हैं, और जो बाद में हमें क्षति पहुंचाते हैं। और मित्रों, दूसरा विषय कि हम जब व्यापार करें या नौकरी पेशा करें, जॉब करें, सब कुछ करते, अगर हमको ईश्वर ने सब कुछ प्रदान किया है, हम कई बार आगे बढ़ने की चेष्टा में, मेरी बात करें आगे बढ़ने की चेष्टा में, जो वर्तमान में हमें उपलब्ध है हम उसके भी विमुख हो जाते हैं। जो हमें प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट ना होकर अपनी और अभिलाषाएं लेके हम और प्रगति करें, उसके लिए हम रुकावट पैदा कर लेते हैं। जो कार्य हमारा चल रहा होता है उसको हम अवरुद्ध कर देते हैं, नए बनने, नया बढ़ाने के चक्कर में।
किंतु कई बार 100 में से एक आदमी सक्सेस हो भी जाता है, किंतु 99.99% लोग इसके अंदर जो अपने प्रथम प्रगति कर रहे थे उसके अवरुद्ध हो जाते हैं, उसमें वो नुकसान झेल लेते हैं, उसका वो अवरोध पैदा करके वो काम को खराब कर लेते हैं, प्रगति उधर से क्षति होती है। यही हाल हमारे कई विद्यार्थियों का भी है। वो एक दूसरे के नंबरों को देख के, उसकी प्रगति देख के, हम अपना जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसका नंबर या एक बोलते रिजल्ट लाने की उसकी कैपेसिटी है, वो उससे आगे जाने के चक्कर में जो कर रहा होता है उससे भी विमुख हो जाता है। वो सारा दिन यही सोचता रहता है कि सामने वाला मुझसे ज्यादा प्रगति कर रहा है, तो इसमें जो वर्तमान में उसके ऊपर प्रगति होती है वो उससे विमुख हो जाती है। मेरा कहने का आसान सीधा सी बात यह है कि हम जो हमें प्राप्त है उसके हम विपरीत चले जाते हैं। हम अत्यधिक ज्यादा पाने की इच्छा के अंदर जो हमें उपलब्ध है हम उससे हाथ धो बैठते। ये मेरा कहने का अभिप्राय है कि हम क्यों उन चीजों के पीछे भागते हैं जो चीज वक्त ने अभी निर्धारित ही नहीं की। हम वो उपलब्धियां हासिल करने की कोशिश करते हैं। अभी कई लोग सोचेंगे कि मैं ये बोल रहा कि जो प्रोग्रेस ना करे, प्रोग्रेस करना एक धरातल पे सही होता है, लेकिन हम चलते हुए को छोड़ के उड़ते हुए की तरफ भागते हैं ना, जो वो हमें नुकसानदायक होता है। वो हम अपनी वर्तमान प्रगति को विपरीत चले जाते हैं, उस वर्तमान प्रगति पे हम अवरोध खड़ा करते हैं, वो वर्तमान प्रगति पे हम रुकावट डालते हैं। हम और पाने के चक्कर में हमारे पास जो है हम उसका भी आनंद नहीं उठा पाते। और ये कई मिसालें हैं। अब आपको एक छोटी सी आप समझिए, शायद आपको गलत भी लगे, आपके पास आपकी पत्नी होती है, शादीशुदा है तो पत्नी है, प्रेमिका है, कोई भी है, अगर वो आपको ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित की हुई है तो आप दूसरों के पीछे क्यों भागते हो? कभी ये भी सोचो, जो आपके घर गृहस्थी पल रही है आप उसमें अवरोध पैदा करते हो। घर की स्त्री को छोड़ के, घर की महिला को छोड़ के बाहर की पराई औरतों के पीछे जाना, तो जो घर की प्रगति है उसको छोड़ दो और बाहर की रेस में दौड़ो, ये कहाँ की ये सही है? आप कहीं भी देखो ये चीजें हर जगह पे है। ये एक मानव स्वभाव ऐसा है जो उसके पास होता है वो उसको नहीं चाहिए, जो उसके पास नहीं है उसको वही चाहिए। अगर एक छोटी गाड़ी आपके पास है तो आपको बड़ी चाहिए, लेना चाहिए। अगर आपकी लिमिट है, आपके पास धन की उपलब्धता है तो, वरना लोगों को मैंने देखा है कि वो इधर से निचोड़ करके बैंकों से उठा ये कर, बाद में बैंक वाले गाड़ी उठा के ले जाए, भर ना पाए लोन तो हो गए। उसमें आपकी प्रगति नहीं हुई, प्रगति अवरुद्ध हो गई, प्रगति आपने रोक ली। जिस जगह पे आप आराम से स्मूथली चल रहे थे उधर आपने अपने लिए खुद ही विघ्न पैदा कर दिया, अपनी प्रगति को क्षति कर दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो चीज आपको उपलब्ध है, आसानी से मिल रही है, वो चीज छोड़ के आप उस चीज के पीछे भागते हैं जो चीज उपलब्ध नहीं है आपके हिसाब से। किसी और को देख के अपना माथा मत फोड़ो,
मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके लिए जो प्रगति ईश्वर ने निश्चित की है, उस प्रगति के साथ आप चलेंगे तो आप आराम से जीवन यापन करेंगे, जीवन में कहीं रुकावट नहीं आती। किंतु जब आप जो चीज आपके लिए ईश्वर ने अभी निर्धारित नहीं की, आप उसको पाने की चेष्टा के अंदर जो वर्तमान में आपके पास है उससे विमुख हो जाते हैं। वो जो प्रगति है उसमें आप रुकावट डाल देते हैं। मैंने कई लोग देखे, तकलीफें भोग लेंगे, कष्टों से दबे हो जाएंगे, किंतु दिखावे के अंदर वो इतना घुस जाते हैं कि उनके लिए ये मायने रखता है कि सामने वाले को मैं अपनी शान दिखाऊं। अब वो सामने वाला आपकी शान से प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता भी नहीं चलता कि सामने वाला आपका वो शान दिखाने को एक आपका तमाशा बनाता है। वो आपके उस तमाशे से मजाक बनते हो आप, किंतु नहीं, वो अपना मजाक भी सह लेते हैं। वो इतने अंधे हो जाते हैं, उन्हें नजर ही नहीं आता कि लोग उनका तमाशा मजाक बना रहे हैं, किंतु वो आगे बढ़ने की कोशिश में नाजायज कार्य द्वारा भी अपनी प्रगति को अवरुद्ध कर देते। जो सही मायने में प्रगति ईश्वर ने आपको दी है, उसको ना पाकर आप अत्यधिक आवश्यकता के लिए, अत्यधिक इच्छाओं के साथ जब आप उस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो चीजें आपको प्राप्त हो या ना हो, किंतु आप जो वर्तमान में आपकी प्रगति चलती होती है उसको आप अवरुद्ध कर देते हैं, उसको क्षति पहुंचा देते हैं। और ये सोच के देखना, हमारा जीवन काल बहुत ही निर्मल जल की तरह है, जो अगर आप सही ढंग से चलाएंगे, जीवन को सही ढंग से चलेंगे, तो जीवन बहुत स्मूथ है, आराम से जीवन यापन होता है। कई तकलीफें दुख आते हैं, किंतु वो समय से निकलते भी जाते हैं। जैसे आज मौसम अच्छा है, कहीं मौसम की भविष्य में आती है तूफान आएगा, तूफान आएगा तो आप अपने घर पे बैठ जाते हैं, बाहर तूफान देखने नहीं जाते। किंतु कईयों को तमाशा करने की आदत होती है, वो तूफान में निकलते हैं, तो तूफान में निकलते हैं तो कोई डंडा, कोई ऊपर से उड़ते हुए पत्थर आएगा आपके सर पे लग जाएगा, तो आप वो देंगे आप। और जो इंसान चुपचाप तूफान में घर पे शांति में बैठ जाता है, तो वो तूफान से बच जाता है। मैं यही बात समझाना चाहता हूँ कि आने वाली विपदाओं में अपने आप को जितना संतुलन करोगे, जितना अपने आप को रोक के रखोगे, ये आपका जीवन बहुत आसान हो जाता है। जीवन जीना मुश्किल नहीं है अगर आप वक्त के हिसाब से अपने आप को ढालोगे। अगर आप वक्त से अधिक गति से दौड़ना चाहते हो, तो आपका भगवान ही मालिक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर भी उस जगह पे आकर आपको कुछ नहीं कर सकता, ना ही समझा सकता है। हम दोष फिर बाद में ईश्वर को देते हैं, लेकिन ईश्वर का दोष कहीं नहीं होता। दोष केवल हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं हमें जरूरत से ज्यादा प्राप्त करने की हवस हमें नुकसान देती है। ये आप सोच के देखिए, जीवन काल के अंदर हमें कितनी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार हमें ईश्वर ने सब कुछ प्रदान किया हुआ है। सिवाय हम बदलाव के चक्कर में कई बार अपने जो वर्तमान जीवन है उसको क्षति पहुंचाते हैं, अपनी प्रगति को क्षति पहुंचाते हैं और अपने जीवन काल का विनाश कर लेते हैं। वैसे देखा जाए, कई जगह पे एक इंसान की गलती से कारण
पूरे पूरे परिवार कई बार बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। सो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि नाजायज और जायज का तकाजे में तोल के अपने जीवन काल को इतना आराम से जिए कि कहीं पे आपको कोई विपदा, कोई तकलीफ, दुख ना दे, तकलीफ ना दे। हमारा जीवन बहुत खूबसूरत है मित्रों। जीवन जीने लायक है। जीवन को, काल को नर्क न बनाओ। वो आपके हाथ में है कि आप अपनी प्रगति के क्षति पहुंचा रहे हैं, अपनी प्रगति को रोक रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं, या अपने जीवन का में जो आपको प्राप्त हुआ है उसको शांति पूर्वक जी के अपने जीवन काल को आराम से बताते हैं। बस मैं यही कहना चाहता था मित्रों। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है, कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर नया कोई विषय नया कर लाऊंगा तो आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव।